नमस्कार साथियों, आज फिर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार पर विचार करेंगे। पहले भी मैंने 2 वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था से के प्रकार से संबंधित दे दिए हैं और आपने उनको अच्छा सराहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार करवाने वाला हूं। और अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। पहला है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था जो होती है वो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड नहीं होता, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो इसमें साथियों, बंद अर्थव्यवस्था में जो देश होता है वो दूसरे देशों के साथ न तो वस्तुओं को वहाँ निर्यात करता है और न ही वहाँ से आयात करता है। तो ये होती है बंद अर्थव्यवस्था। जबकि दूसरी जो अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, आयात भी होते हैं और निर्यात भी होते हैं। तो ये बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसमें इससे संबंधित कुछ जुड़े हुए फैक्ट भी हम करें। बंद अर्थव्यवस्था के बारे में एक सबसे बड़ी विशेषता या खासियत बोल लीजिए ये है कि बंद अर्थव्यवस्था में द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है। इसमें पहला परिवार होता है, दूसरा उत्पादक होता है। और त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 3 सेक्टर इकोनॉमी, परिवार, उत्पादक और सरकार। यानी कि अगर कोई इकोनॉमी इन 3 सेक्टर से जुड़ी हुई है तब तक वो बंद अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी। जो खुली अर्थव्यवस्था है, अगर इन 3 सेक्टर में अगर हम विदेशी क्षेत्र और जोड़ दें तो वो खुली अर्थव्यवस्था बन जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, परिवार, उत्पादक, सरकार, ये तो बंद अर्थव्यवस्था की खासियत है। और जबकि अगर विदेशी क्षेत्र और जोड़ दें तो वो खुली अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो अब हम बंद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब बंद अर्थव्यवस्था होती है तो राष्ट्रीय आय का अनुमान इस समीकरण के द्वारा लगाया जाता है। Y बराबर, Y स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम, और C होता है कंजम्पशन, उपभोग, I होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश, और G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि हम तीनों को जोड़ दें तो हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। किंतु जब हम खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो तीनों कंपोनेंट के साथ साथ हम X माइनस M, X स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात, और M स्टैंड फॉर इंपोर्ट यानी कि आयात। यानी कि ये जो विदेशी क्षेत्र है ये जुड़ जाता है जब हम खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। देखो साथियों, बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी समान होती है। देखिए, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किसी एक देश की सीमा के अंदर जो उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, वो होती है। जबकि जीएनपी जो होती है इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये भी जुड़ जाती है। जब जीडीपी में नफिया को जोड़ते हैं तो जीएनपी बनता है। तो देखिए, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं होता, ठीक है, इसलिए जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर होती है। किंतु खुली अर्थव्यवस्था में नफिया होता है, इसलिए जीडीपी और जीएनपी में अंतर होता है। देखिए कैसे, यह विदेशों से शुद्ध साधन आय पर निर्भर करता है। अगर नफिया जो है पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी होगा। और अगर नफिया नेगेटिव है तो जीएनपी लेस देन जीडीपी होगा। और अगर नफिया शून्य है तो जीडीपी और जीएनपी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो साथियों, आपने देखा कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी में जो अंतर होता है वो कैसे होता है, वो नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रोड पर निर्भर करता है। देखो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, बाकी जब हम राष्ट्रीय आय का चैप्टर करेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नफिया क्या होता है? नफिया देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए हमारे जो देश के जो साधन है वो दूसरे देशों में कमाई करके ला रहे हैं, वो 500 करोड़ कमाते हैं किसी एक साल में, और दूसरे देश के जो नागरिक है, फैक्टर हैं, वो जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो 300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो दोनों का जो अंतर है 200 करोड़ रुपए, ये क्या है? ये है नफिया, ये नफिया है। तो जीडीपी और जीएनपी में जो अंतर होता है वो नफिया पे निर्भर करता है। तो साथियों, आपने देखा कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है और खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको सविस्तार समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना ज़बरदस्त जो है मैंने बताने का प्रयास किया है कि आपको क्लर्क से लेकर के आईएएस के एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। तो साथियों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक से एक बढ़कर दमदार वीडियो देने वाला हूं, और आप मेरे से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मोटिवेट करें मेरे को, ताकि मैं आगे आने वाले समय में और अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।